एक और नया जिला बन गया है हरियाणा में। ऑफिशियल तौर पर सीएम ने अपना वादा निभा दिया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है एक हफ्ते के अंदर। हांसी नया जिला बन गया। हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले हो गए। लेकिन नया जिला बनने से अब क्या क्या होगा, क्या बदलने वाला है हांसी में? जिला बनने से हांसी को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और क्या अब कोई और नया जिला भी बनने वाला है? क्या किसी दूसरे नए जिले की फाइल तैयार हो रही है? इस पर कोई काम हो रहा है? क्योंकि कई नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन क्या किसी निष्कर्ष तक पहुंचा गया? किसी दूसरे क्षेत्र की किस्मत निकट भविष्य में क्या खुलने वाली है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में नया जिला बन गया है। अब प्रदेश में 22 नहीं 23 जिले हो गए हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है बाकायदा। हांसी को आधिकारिक तौर पर नया जिला बना दिया गया है, जो हिसार का हिस्सा हुआ करता था पहले। अब हिसार की सीमाओं में परिवर्तन करके हांसी को अलग जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हरियाणा की अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 5 के साथ पठित हरियाणा भू राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हिसार जिले की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं और उसके उपमंडलों की संख्या बदलते हैं, ताकि हांसी नाम से नया जिला बनाया जा सके, जिसमें हांसी और नारनौंद उपमंडल शामिल होंगे। यानी अब हिसार की सीमाएं कम हो जाएंगी। वर्तमान में हिसार जिले में 6 तहसील और 3 उप तहसील हैं। तहसील तो हिसार, हांसी, नारनौंद, बरवाला, बास और आदमपुर, जबकि बालसमंद, उकलाना और खेड़ी जालम उप तहसील। हांसी जिला बनने से 3 तहसील अलग हो जाएगी। अब बास, नारनौंद और हांसी अलग जिले में गिनी जाएगी। हिसार में हिसार और बरवाला उपमंडल रह जाएगा। इसके अलावा हांसी में नारनौंद और हांसी 2 उपमंडल गिने जाएंगे। हांसी के जिला बनने के बाद कई चीजें बदल जाएंगी। हांसी के लोगों को अब प्रशासनिक कार्यों के लिए और डीसी से मिलने के लिए हिसार नहीं जाना होगा, हांसी में ही डीसी बैठेंगे। इसके साथ ही मुकदमों की पैरवी के लिए हिसार जिला कोर्ट पे नहीं जाना पड़ेगा, हांसी में ही जिला एवं सत्र न्यायालय होगा, जज भी यहीं बैठेंगे। हिसार में जैसे पुलिस विभाग के एसपी होते हैं जिले के, एक एसपी होता है हर जिले में, वैसे ही अब अलग से पुलिस विभाग होगा हांसी का। हांसी के अलग एसपी होंगे जो हांसी में बैठेंगे। इसके अलावा हांसी के जिला बनने से इलाके का विकास तेजी से हो सकेगा। सरकार जिले के विकास के लिए नई योजनाएं लाएगी, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और जीवन स्तर में सुधार होगा। यानी कि डेवलपमेंट काफी हो जाएगा अब हांसी का। दरअसल सीएम नायब सैनी ने 16 दिसंबर 2025 को हांसी को अलग जिला बनाने का ऐलान किया था, जिसका अब 22 दिसंबर को यानी कि आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हांसी की विकास रैली में हांसी को जिला बनाने की घोषणा हुई थी। सीएम नायब सैनी ने यह घोषणा की थी, ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और सीएम ने अपना वादा निभाते हुए 6 दिन के अंदर ही, यानी कि हफ्ता भर भी पूरा नहीं हुआ, 6ठे दिन ही हांसी को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 17 दिसंबर को ही कैबिनेट से मंजूरी भी मिली थी। तो नए जिले में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के कुल 110 गांव शामिल किए जाएंगे। इस नए जिले में जो हांसी नया जिला बनेगा, 110 गांव इसमें होंगे। और इस नए जिले में 3 ब्लॉक, हांसी 1, हांसी 2 और नारनौंद भी होंगे। जिला हांसी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो होगा वो करीब करीब 1,34,976 हेक्टेयर होगा, और इसकी अनुमानित जनसंख्या है वो लगभग 5.5 लाख होगी। तो अब हांसी के लोगों को काफी फायदा होने वाला है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अब और नए जिले भी बनेंगे प्रदेश में, या फिर इतनी लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद एक ही नया जिला फिलहाल बनाया जाएगा मौजूदा समय में? क्योंकि बहुत से नामों पर चर्चा हो रही थी। वैसे हाल ही में सीएम नायब सैनी से एक निजी मीडिया कॉन्क्लेव में नए जिलों से जुड़ा सवाल भी हुआ था कि एक तो नया जिला बना दिया है, लेकिन बाकी पर आपका क्या कहना है? जिनकी मांग हो रही थी, क्या कुछ और नए जिले भी बनेंगे? तो सीएम सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि हमने एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें सीनियर मंत्री अधिकारी शामिल है। वो कमेटी जहां भी कोई ब्लॉक बनना है, सब डिवीजन बनना है या कोई जिला बनना है, तो लोग अपनी एप्लीकेशन कमेटी को देते हैं। कमेटी वहां की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करती है, हर स्थिति को अच्छे से देखा जाता है। कोई आपत्ति भी दर्ज कराता है तो उसको भी कमेटी देखती है, और कमेटी जो भी रिकमेंड करती है सरकार उसको लागू करती है। कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही सरकार फैसला लेती है। कमेटी ने हांसी को रिकमेंड किया तो हमने हांसी को जिला घोषित कर दिया, क्योंकि हिसार सबसे बड़ा जिला था। 7 विधानसभा हिसार में थी, तो बड़ा जिला होने के नाते से लोगों को समस्या भी वहां पर हो रही थी, और वहां के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि हांसी को जिला बनाया जाए।
हांसी की एक ऐतिहासिक पहचान भी है, ये भी सीएम ने कहा अपने जवाब में। तो हांसी को सरकार ने जिला बनाया है, लोगों की मांग को पूरा किया है, सभी हांसी के लोगों को उन्होंने बधाई भी दी। तो अगला सवाल सीएम से यह हुआ कि फिर बाकी जगह भी उम्मीद रखे लोग। तो सीएम ने कहा कि बिल्कुल, जो कमेटी की रिकमेंडेशन आती है उनको हम पूरा करते हैं। तो क्या निकट भविष्य में प्रदेश को और भी नए जिले मिल सकते हैं? क्योंकि हांसी के अलावा कई और नामों पर भी चर्चा हो रही थी, मैं आपको बताता रहा हूं, जिनमें विशेष रूप से गोहाना और डबवाली का भी नाम प्रमुख रहता है, क्योंकि डबवाली को तो पुलिस जिला भी 2023 में बनाया जा चुका है। ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि हांसी भी पुलिस जिला बन चुका था, जिसको सरकार ने अब जिला बनाया है। दूसरा, हिसार में जैसे 7 विधानसभा सीटें हैं, वैसे सोनीपत में 6 सीटें हैं और गोहाना सोनीपत में आता है। सिरसा में 5 सीटें हैं और डबवाली सिरसा में ही आता है, पुलिस जिला भी है। और राजनीतिक रूप से भी देखें तो सिरसा में कोई विधायक भी नहीं है बीजेपी का, तो खुद को मजबूत करने के लिए भी डबवाली को जिला बनाने पर क्या पता विचार हो रहा हो। मांग भी लंबे समय से है, बीजेपी ने जिला अध्यक्ष भी बना रखे हैं यहाँ पर। हालांकि वैसे कई और नाम भी है जिन पर चर्चा होती रही है, जैसे कि करनाल का असंध, अंबाला का नारायणगढ़, गुरुग्राम का मानेसर, गुरुग्राम का ही पटौदी भी है, कुरुक्षेत्र का पिहोवा भी है, हिसार का बरवाला हो गया, जींद का सफेदो हो गया। इन सब पर मंथन होता रहा है। तो फिलहाल हरियाणा में 22 नहीं अब 23 जिले हो गए हैं। एक नया जिला और बना दिया गया है प्रदेश में करीब 9 साल के बाद, क्योंकि इससे पहले 22वां जिला बना था 2016 में चरखी दादरी। तो क्या निकट भविष्य में सरकार कुछ और नए जिलों का ऐलान भी कर सकती है? क्योंकि अगले साल से जातीय जनगणना भी होनी है, फिर परिसीमन भी होना है। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।